अब देखिए ना 27 में पूरी तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी का लुटिया डुबो देने वाली भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और इसका सबसे पहला अगर किसी ने जो है कि काम किया है, इस मर्यादा को तोड़ने का काम किया राजनीति में, तो वो ओम प्रकाश राजभर हैं। तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के रास्ते पर भी सीमा राजभर चल रही है? बस बाप बेटे तीन मिल के राजनीति करेंगे और ये सोचेंगे कि हमारे पिताजी जो है कि राष्ट्रपति बन जाएं। नीतीश जी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया, पूरी तरीके से उनको विलुप्त कर दिया राजनीति से, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पीडीए के जितने भी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उनको जो है कि ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर रही है। मौसम आए दिन प्रदेश में बदल रहा है, आपके मौसम का क्या हाल है? बिल्कुल बहुत अच्छा है और हम लोग पीडीए के लोग हैं और पूरी तरीके से पीडीए एकजुट होकर के और अपने कामों को कर रही है। और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए पूरा जोर पीडीए समाज के लोग जोड़ करके और सारे नेता पूरी तरीके से फील्ड में हैं और 27 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और राज्य में भी है। एक बिहार चुनाव में जो अभी हाल ही में जो सीएम पद का जो बदलाव हुआ है, उसको लेकर के भी प्रदेश की जो राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति है, बंगाल चुनाव की भी मतलब काफ़ी इसमें गहमा-गहमी देखने को मिली और एक ऐसा लग रहा है ना कि भूचाल साया हुआ है। लोग इसे अपने अपने कयास लगा के देख रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है और बहुत बड़ा कार्ड खेला हुआ है। क्या लगता है कि उसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? देखिए, मैं तो शुरू से कहती आई हूँ कि, और इस बात को आज भी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है और हमेशा से लोगों के साथ षड्यंत्र करती है और ख़ास तौर पे पीडीए के नेताओं के साथ। जिस प्रकार से आपने बिहार का जिक्र किया तो आपने देखा कि वहाँ पर नीतीश जी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया, पूरी तरीके से उनको विलुप्त कर दिया राजनीति से, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पीडीए के जितने भी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उनको जो है कि ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो ये 26 चल रहा है, 2026 चल रहा है, ये चुनावी सत्र है और इसमें पंचायती चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन भाजपा आज जो है कि पंचायत चुनाव ना करा करके अपनी नाकामी को जो है दर्शा रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिसका अधिकार है, पंचायत चुनाव होना एक अधिकार है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो है कि चुनाव ना करा करके पूरी तरीके से लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार को उन्होंने ख़त्म कर दिया? जी बिल्कुल लगता है कि देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत ऐसे जो पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में विलुप्त हैं। वो सिर्फ जो है कि अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं और उनको ना तो युवाओं के रोजगार की चिंता है, ना तो महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है, ना तो उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था को लेकर के चिंता है और ना ही तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के चिंता है, ना बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। तो मैं आपको सीधी बात बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भाजपा में जाता है, खास तौर पे पीडीए समाज के नेता और पिछड़े समाज के नेता, अति पिछड़े समाज के नेता तो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाते हैं, उनके षड्यंत्र का शिकार बन जाते हैं। आपका निशाना ओम प्रकाश राजभर है? बिल्कुल हैं। अब देखिए ना 27 में पूरी तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी का लुटिया डुबो देने वाली भारतीय जनता पार्टी करने वाली है और भाजपा उनके साथ इस प्रकार से षड्यंत्र कर रही है कि आज आप देख रहे हैं कि वारंट पे वारंट उनके नाम से जारी हो रहा है। और मुझे लगता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को निस्तो नाबूद नहीं कर देती, बिल्कुल धरातल में जो होता है कि 7 तरकुल 12 तरकुल नीचे जो है कि गाड़ने वाली बात हो जाती है राजनीति में, तो उनको पूरी तरीके से मटिया पलित करने वाली है। अमिता को ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इशारों पर उनके ऊपर एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है? वो तो कोर्ट का काम है, कोर्ट काम करे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इस तरह के जो आपत्तिजनक बयान दिया तो उस पर अपना कानून काम कर रहा है, तो बीजेपी को हमें लाने की क्या जरूरत है?
नहीं, वो तो मैं उनके ज़ुबान जो जिस प्रकार से वो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल राजनीति में करते हैं, जिस प्रकार से वो पूरी तरीके से भाषा की मर्यादाओं को ताड़-ताड़ करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर नॉन बेलेबल वारंट उनको जारी हुआ है, तो उस हिसाब से तो एक तरीके से प्रोसेस है कोर्ट का, और वो होना चाहिए था। क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति में मर्यादाओं का उल्लंघन आए दिन होता जा रहा है, और मर्यादाएं पूरी तरीके से ख़त्म होती जा रही हैं राजनीति में, और इसका सबसे पहला अगर किसी ने जो है कि काम किया है, इस मर्यादा को तोड़ने का काम किया राजनीति में, तो वो प्रकाश राजभर हैं। जी, आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरीके के बयानबाजी करती हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर के ही? क्या लगता है कि सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही इस तरह की बयानबाजी करते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो कह देना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर किसी ने गाली गलौज की राजनीति करी इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में, तो सबसे पहला नाम फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ओम प्रकाश राजभर, जिसकी वजह से वो वारंट भी जारी हो गया। और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खुले मंच पे माँ बहन की गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर ने पूरी तरीके से जो है कि खुले मंच से गाली उन्होंने दिया। आज जो है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को उन्होंने भीख मंगवाने की ट्रेनिंग देने की बात करी, और देश के सबसे प्रधानमंत्री को उन्होंने बोला कि देश के सबसे बड़े झूठे अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो नरेंद्र जो है कि दामोदर दास मोदी जी हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर राजनीति में भाषाओं का अगर मर्यादा तोड़ा है तो ओम प्रकाश राजभर ने तोड़ा है। अगर उनके एवज में अगर उनको कोई गाली दे रहा हो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से होता है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात हो जाती है, तो ईंट का जवाब जो है कि पत्थर से देने का अगर कोई काम कर रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। जिस भाषा में अगर जो समझता हो तो उस भाषा में उसको समझाने की आवश्यकता है। राजनीति लग रहा है सुनीता को कि कहीं न कहीं जो राजनीति में जो भाषाओं की मर्यादाएं धीरे धीरे दिन पर दिन खत्म होती जा रही हैं। जी, बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। देखिए, हम लोग सभ्यता और संस्कृति की राजनीति हम जब शुरू से हम लोग करते आए हैं और आज भी हम लोग कर ही रहे हैं। भाषाओं का कभी हम लोगों ने मर्यादा देखा है और हम मुद्दे की राजनीति करते हैं। हम लोग गाली गलौज की राजनीति कभी हमने करा नहीं। आपके मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में आज युवा परेशान है, जो है महिलाओं की सुरक्षा जो है कि आए दिन पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा सरकार जो है कि जीरो होती जा रही है। बेटियों की सुरक्षा पूरी तरीके से जीरो है। आप देख रहे हैं कि महंगाई चरम पर है। आज डीजल पेट्रोल की किल्लतें हैं, गैस की किल्लतें बढ़ती जा रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि मुद्दों की राजनीति को पूरी तरीके से परे हटा करके अगर लोग गाली गलौज की राजनीति कर रहे हैं तो ऐसी राजनीति सुनीता राजभर को नहीं करनी है। शुरू से मैं राजभर समाज के लिए, उत्थान के लिए, एसटी आरक्षण के लिए, और राजभर समाज में युवा जो है कि कब सिपाही, दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनेंगे, उत्तर प्रदेश में कब शराब बंद होगा, उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था कब चुस्त दुरुस्त होगा, कब सही होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी। आए दिन महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो है कि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस पे रोक कैसे लगेगी, इन मुद्दों पे हम लोग राजनीति करते आए हैं और हम हमेशा से मुद्दों की राजनीति किए हैं और राजभर समाज के लिए सदैव हम आवाज़ उठाते रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए मुद्दा सर्वोपरि है। गाली गलौज मेरे लिए सर्वोपरि नहीं है। इसकी राजनीति हमने आज तक नहीं करी। जी, बात भाषा और मर्यादाओं की चल पड़ी है तो आपकी पार्टी की भी एक सदस्य हैं जिनका नाम मैं बताना चाहूँगा, सीमा राजभर नाम है। आपने भी कभी कई उनकी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे तैरती हैं जिसमें ओम प्रकाश राजभर का वो कोई पद नहीं छोड़ती हैं, कभी जब आ जाती हैं अपने मूड में। तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के रास्ते पर भी सीमा राजभर चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आज एक पीडीए की बेटी को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके, और स्पेशली राजभर समाज की बेटी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके उन्होंने एक बहुत बड़ा काम और नेक काम किया है। जहाँ पर राजभर समाज की महिलाएं राजनीति में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती थी, वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके और ईंट का जवाब जो है कि पत्थर से देने का काम अगर उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के लिए किया है
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीमा राजभर जी बेखौफ होकर के उनके जवाब दे रही हैं और उन्हीं की भाषा में ठीक जवाब दे रही हैं, जैसा को तैसा जवाब दे रही हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गाली गलौज का राजनीति आपने स्टार्ट किया था तो गड्ढा आपने खोदा है तो सबसे पहले गड्ढे में आप ही गिरेंगे, ये शायद आप भूल गए थे। इसलिए अखिलेश यादव जी ने एक ऐसी चीज़ एक ऐसी कड़ी उन्होंने तैयार किया है जो कि ओम प्रकाश राजभर पे आज भारी है। जी आपने हमने जब शुरुआत किया था बिहार चुनाव को लेकर के कि इसमें अभी सीएम पद का बदलाव हुआ है और बातों बातों में आपने भी कहा कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी ये होने वाला है, ओम प्रकाश राजभर को भी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे खत्म कर देगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे लगता है, देखिए, एक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, पिछड़ों की वो पार्टी नहीं है और ख़ास तौर पे वो पिछड़े नेताओं को पसंद नहीं करती है। मैं जिस प्रकार से आए दिन ओम प्रकाश राजभर के साथ जो घटनाएं घटती जा रही हैं उस हिसाब से मैं बता देना चाहती हूँ कि ओम प्रकाश राजभर को पूरी तरीके से वो ख़त्म करने वाली है, क्योंकि 27 में उनकी एक भी सीट नहीं निकलने वाले हैं और ओम प्रकाश राजभर को धरातल में लेकर के जाने वाली है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहते हैं और शुरू से मैं कहती आई हूँ, उन्होंने जब अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ा था तभी मैंने कहा था कि इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी पद को पाने के लिए अपने समाज को बेच करके, अपने समाज को दरकिनारे करके, अपने समाज के मुद्दों को जो है कि जमीन में गाड़ करके अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएंगे, जहां पर आपको ना दिखेगा कि बिजली व्यवस्था कहां जा रही है, आपको युवाओं की रोजगार की चिंता नहीं है, राजभर समाज आए दिन मरता जा रहा है, नहीं चिंता है, आज महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरीके से जीरो है इस प्रदेश में, पिछड़े दलित सताए जा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, माइनॉरिटी पे पूरी तरीके से जो है कि भाजपा वाले अत्याचार करते जा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि जब आप मुद्दा विहीन हो गए हैं, तो जब आपके पास मुद्दा ही नहीं है, गाली गलौज करके आज आप कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, तो आखिर गाली देकर के कब तक आप उस कुर्सी को बचा के रखेंगे? तो 27 में उनकी कुर्सी भी जाने वाली है और पूरी तरीके से उनकी पार्टी भी खत्म होने वाली है। जी 27 में आप बता रहे हैं कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। अभी कुछ महीने पहले अतरौलिया में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने कराया था और उनके लड़के और उनके जो समर्थक हैं उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं वही तो कहती हूँ, उनको तो अमेरिका का राष्ट्रपति होना चाहिए था। मैं शुरू से कहती आई हूँ, देखिए, जो होता है ना, लोगों की थॉट, लोगों की थिंक, जो सोच है, वो सोच इस प्रकार से उन लोगों की है, बस बाप बेटे 3 मिल के राजनीति करेंगे और ये सोचेंगे कि हमारे पिताजी जो है कि राष्ट्रपति बन जाएं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई आप किसको लेके आप जो है कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? आपके साथ राजभर भी नहीं है पूर्ण रूप से, आप राजभर का भी मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं, तो बाकी जो पाल है, प्रजापति है, चाहे वो बंजारा है, बहेलिया है, गोंड है, निषाद है, बिंद है, केवट है, मलाह है, राजभर है, जो है कि जोल्हा धुइयाँ अंसारी है, जब ब्राह्मण है, राजपूत है, ठाकुर है, ये सब है ही नहीं है आपके साथ। तो आप सिर्फ अकेले सिर्फ 3 जो है कि 3 बाप बेटे लोग मिल करके अरुण अरविंद और ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बन जाएंगे? जातियों का समीकरण होना चाहिए, वोटों का समीकरण होना चाहिए। आपके पास अगर वोट बैंक नहीं है तो आप किस प्रकार कैसे आप जो है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आपने तो कहा था कि मैं पूर्वांचल कैबिनेट मिनिस्टर बनूंगा तो मैं जो है कि पूर्वांचल राज्य अलग कराऊंगा। आपने आज तक पूर्वांचल राज्य अलग कराते कराते आप जो है कि पंचायत का चुनाव कब होगा ये भी आपको जानकारी नहीं है। आप एक एक्सीडेंटल मंत्री बन करके भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं। तो मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि उनकी राजनीति पूरी तरीके से फॉल ऑफ है और पूरी तरीके से खत्म है। इसलिए मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 27 में ओम प्रकाश राजभर खत्म होने वाले हैं।